समाज खड़े हैं ज्योतिषपीठ शंकराचार्य सेवक, जहाँ पर श्रद्धा से आए हुए स्वामी जी जहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर लगभग 1.25 लाख ज्योतिर्लिंगों का प्राण प्रतिष्ठा होना है। आइए आज हम स्वामी जी से उस पर चर्चा करते हैं और थोड़ा उसके बारे में, सनातन के बारे में भी चर्चा करते हैं। स्वामी जी आप सालदा से चल के आए हैं माघ मेला में, तो यहाँ पर यहाँ के लोगों को, यहाँ पे आए भक्तगणों को भी क्या संदेश या क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप पवित्र स्नान करने आए हैं, अमृत स्नान है, इसलिए क्या कमी बेसी है उसको न देखते हुए मन में जिस उद्देश्य से आए हैं उद्देश्य की आप पूर्ति करें। क्योंकि अगर एक पुण्य करते हैं तो ऐसा पुण्य काल है कि लाखों गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, और जैसे पुण्य होता है वैसे दोष भी तो होता है। अगर दोष देखेंगे तो दोष भी लाखों गुना हो जाएगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि जो आए हैं जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो। आप डुबकी लगाइए, भगवान के स्मरण कीजिए, अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए और देश के लिए मंगल कामना करते हुए आप यहाँ से जाएं। स्वामी जी जैसे कि कह रहे हैं कि यहाँ की कमियों को नहीं, यहाँ के अच्छाइयों को लीजिए। अच्छा यही नहीं, जितनी भी कमियां उनको त्याग करके जो उसमें अच्छाइयाँ हों उसी का ग्रहण करना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, सनातन हिंदू धर्म को लेके बार बार चर्चा होती रहती है, सनातन है क्या? क्या सनातन हिंदू धर्म से अलग है या दोनों एक ही है? ऐसा है, सनातन उसको कहते हैं जो सदा रहने वाला है, जो बन गया सो बन गया। आज तक के कितने मिटाने वाले आए और मिट नहीं पाया, उन्हीं के प्रकल्प हिंदू के रूप में जाने जाते हैं। और हिंदू की परिभाषा हमारे यहाँ बताई गई है कि जिसकी श्रद्धा गौ के प्रति हो, वर्णाश्रम व्यवस्था में विश्वास रखता हो और वेद शास्त्रों के अनुसार जो चलने वाले हों, उनको हिंदू की संज्ञा दी गई है। तो ये हमारे सनातन धर्म ही एक तरह से हिंदू के नाम से जाने जाते हैं। हिंदू सनातनी हो, सनातनी हिंदू हैं, तो वही असली सनातन है जो गौ माता के पूजन करने वाला हो वर्णाश्रम व्यवस्था में। और हमारे शास्त्रों ने कहा है कि गंगा स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है। आप देखिए माघ मेला में किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने लेटर नहीं दिया। हम एक एक घर में कोई कार्यक्रम करते हैं, हमारे यहाँ विवाह होता है, कुछ होता है, तो एक एक परिवार वालों को निमंत्रण देते हैं, उसमें भी मनमुटाव हो जाता है, कोई मुंह फुलाता है, कोई करता है, वो भी नहीं आता है। परंतु यहाँ देखिए बिना बुलाए, आवाज से नहीं, परंपरा से लाखों लोग आप देखेंगे कि यहाँ आ जाएंगे। कोई सुविधा नहीं, 10-10, 20-20 किलोमीटर गाड़ियां रोक दी जा रही हैं, उसके बाद भी पैदल चल करके आकर के श्रद्धा का स्नान लोग कर रहे हैं। ये श्रद्धा का स्नान है, यहाँ किसी के बुलाने पे नहीं। ये है सनातन, ये है सनातन की एकता। और ऐसे एकता को दुनिया में कोई ताकत है जो मिटा सके? तो ऐसी हमारी सनातन परंपरा है जो सदा चली आ रही है, सदा चलती रहेगी। इसी परंपरा का नाम सनातन है। स्वामी जी आपके यहाँ सालदा में 1.25 लाख ज्योतिर्लिंगों का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसके बारे में या उससे जुड़े लोग उसमें भागीदारी कर सकते हैं, उसके बारे में भी कुछ कहिए। ये बहुत अच्छा अवसर आने में, ये पृथ्वी है और समय समय पर एक से एक ऐतिहासिक कार्य यहाँ होते रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए दर्ज हो गए। ऐतिहासिक उसको कहते हैं जो इतिहास में पहली बार हो, पहला अवसर हो। तो एक ऐसा अवसर हम लोगों के रहते में, हम लोगों के कार्यकाल में, जो सतयुग में नहीं हुआ, त्रेता में नहीं हुआ, द्वापर निकल गया और कलयुग के भी इतने 1000 साल व्यतीत हो गए, आज तक के ऐसा सुअवसर नहीं आया है। ऐसा सुअवसर एक हम लोगों के जीवन में आ रहा है और वो है 1.25 लाख शिवलिंग एक साथ एक मंदिर में एक छत के नीचे विराजित हो रहे हैं, जिनका दर्शन, स्पर्श, पूजन करने का सौभाग्य हम और आप सबको प्राप्त होगा। ये पहला अवसर होगा जब 1.25 लाख संख्यात्मक रूप से, ऐसे नहीं जिनके नाम से 1.25 लाख हो, एक एक संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 1.25 लाख शिवलिंग, जिनके एक एक दर्शन करने में 1.25 लाख का दर्शन हो जाएगा। एक बार प्रणाम करने में 1.25 लाख बार प्रणाम हो जाएगा। एक बार आपने परिक्रमा कर ली तो 1.25 लाख की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा अद्भुत अवसर हम लोगों के बीच में आ रहा है। और ये मंदिर किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान संकल्प के द्वारा तो बनवा रहे हैं। जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था तो 1.25 लाख शिवलिंग और 1.25 लाख रामचरितमानस का पाठ उन्होंने दिया था, जिसमें से कई हजार पाठ उसी समय हुए, जिनका फैसला तत्काल राम मंदिर के फैसले के रूप में आया था। और उसी लिए 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें 1.25 लाख लोगों को जोड़ा जा रहा है, एक एक व्यक्ति के द्वारा एक शिवलिंग। जैसे भगवान राम ने स्थापित किया तो उनका नाम रामेश्वर पड़ गया, ऐसे हम मंदिर बना नहीं पाएंगे। मंदिर बन पाए तो पूजन पाठ की बड़ी समस्या है। बड़े बड़े मंदिरों की स्थिति है, पुजारी नहीं मिल रहे हैं।
और पुजारी मिलते हैं तो पारितोषिक हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उतनी हमारी कमाई नहीं है। क्योंकि 10,000, 15,000, 20,000 के बिना एक परिवार चलेगा नहीं, और हम कहेंगे महाराज थोड़ा सा पैसा ले लो, तो पुजारियां मिलते नहीं है। इसीलिए केवल 5100 रुपए की राशि, एक सामान्य राशि लेकर के उन्हीं के नाम से वो शिवलिंग स्थापित हो रहे हैं, जो सदा सदा उनके नाम से पूजन पाठ होता रहेगा। 5100 में तुलसी का चौरा नहीं बनना है, 1 कुंटल छड़ नहीं आ रहा है, एक दिन का पूजन कराना चाहे तो 5100 में नहीं हो सकता है, परंतु एक ऐसा इतिहास इसमें जोड़ा जा रहा है ताकि उनका नाम सदा सदा के लिए पर हो जाए, उनका पूजन पाठ चलता रहे और उनका आशीर्वाद कराने वाले जो दाता है उनको वो मिलता रहे। इस तरह से ये प्रकल्प छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला है, शिवगंगा नदी का पावन तट है, उसी तट पर ये सुंदर अवसर आ रहा है जिसमें स्थापना 1.25 लाख शिवलिंग की होने जा रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे कि स्वामी जी ने कहा, आप भी अपनी भागीदारी 1.25 लाख ज्योतिर्लिंगों में कर सकते हैं, अपना नाम वहाँ दर्ज करवा सकते हैं, अपना अपने पिताजी या किसी और के नाम पर वहाँ पर रजिस्टर दर्ज करवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं और वहाँ अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इस तरह आप 5100 रुपये सहायता राशि के रूप में दे करके और अपना नाम अवश्य दर्ज करवाएं, जिसके लिए हम आपको QR कोड अथवा यहाँ का नंबर आपको दे देंगे, आप अपनी सहायता राशि जरूर दर्ज करवाएं। राज सत्ता से भालचंद पांडे।